अभी मोदी जी ने 3024 घर जो है झुग्गी वालों को दे दिए। आपने जो 5 वाली टिकट 10 की कर दी है। एक दिन के पटाखे से पोल्यूशन हो जाएगा और तुम्हारे जो है जमुना जी में पोल्यूशन हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर आइटम फ्री। फ्री की रेवड़िया में बेवकूफ बना दिया। आपने बोला, देखिए आपने बोला कि झुग्गी वालों को घर देंगे। अभी मोदी जी ने 3024 घर जो है झुग्गी वालों को दे दिए, जो कि आपके गोविंदपुरी के पीछे जहां उनकी झुग्गियां थी गोविंदपुरी के, वहीं पीछे की तरफ उन्होंने 3024 झुग्गियां दे दी हैं। ठीक है ना। तो मोदी जी जो चीज़ें कहते हैं वो करते हैं, पर आम आदमी के वायदे देख लीजिए ना। आम आदमी ने क्या करा, क्या करा? फ्री की रेवड़ियाँ दी, फ्री की रेवड़ियाँ में बेवकूफ़ बना दिया लोगों को, और वही आप आज भी कर रहे हैं। उन्होंने फ्री दे के दिल्ली की जनता विकलांग हो गई। क्यों? गुजरात में भी तो फिर इन्हीं वादों के साथ वो गुजराती चुनाव के अंदर में खाली लेडीज वोट दिए थे कि लेडीज के लिए वो खाली बस फ्री किया और बाकी जेंट्स का क्या क्या था। हाँ, आपने जो 5 वाली टिकट 10 की कर दी है। क्यों? जेंट्स का आप खाली लेडीज वोट डाला, दिल्ली के अंदर भी जेंट्स भी डाला था ना। हाँ, क्यों लेडीज के लिए फ्री कर दिया, जेंट्स के लिए टिकट बढ़ा दिए। किसी में बस खरीदी ना, एक बस खरीदी। बताओ, जो आई है इलेक्ट्रिकल बस जो आई है वो मोदी जी ने दी है। इन्होंने झंडी लहरा दी जी, मैंने दे दी। ये हर जगह झंडी लेके पहुंच जाते हैं, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो बसें हो। काम है इनका, जो काम है इनका काम है उस पे अपना ठप्पा लगाना। राशन देखिए, राशन जो बटी, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, उस पे अपना स्टिकर चिपका दिया। ये केजरीवाल जी दे रहे हैं राशन। बांट कौन रहे थे? केंद्रीय सरकार बांट रही थी, मोदी जी बांट रहे थे। तो उन पे अपना ये क्या करते हैं, हर काम में अपना स्टिकर लगाते थे। अब प्रदूषण पे कहा जी, प्रदूषण पे 350 करोड़ रुपए खर्च कर दे, पर प्रचार पे कितना, उससे डबल खर्चा कर दिया। तो कहने का सुनो। हाँ, सरकार थी तो कह रहा सरदार ऐसे कांग्रेस की सरकार, अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं ना, अभी तो आम पार्टी की सरकार है। तो अभी पराली जल रही, तो अब हमने कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। अब देखिए अब इन्होंने क्या करा, जब तक ये पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो पंजाब को दोषकारी बनाते। देखो, पंजाब से तो कैप्टन साहब थे, तो कैप्टन साहब की वजह से पराली जल रही है, हरियाणा से पराली जल रही है, तो हाँ दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। अब वो प्रदूषण की बात नहीं करते, उन्हें पता है कि मैं उल्टा तो मैं ही लपट जाऊंगा। तो कहने का मतलब, पंजाब में भी तो देख ली ना, क्राइम कितना रेट बढ़ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे हमने पंजाब में अपनी जीत हासिल कर ली, ऐसे ही हम गुजरात में भी अपनी जीत हासिल कर। अब देखिए ना, पंजाब में कैसे हुई उनकी जीत। पंजाब में जीतने का कारण क्या? खालिस्तानी, और खालिस्तानियों ने फंडिंग करी, और वही खालिस्तानी को उन्होंने खुली छोड़ दी पंजाब में। अब देख रहे हैं ना। अब तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहाँ कांग्रेस अपने स्तर से नीचे आती जा रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती जा रही है। कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करे। अब देखिए ना, कांग्रेस गायब हो गया। अभी एमसीडी का इलेक्शन है दिल्ली में, कांग्रेस गायब है। उसने कब लिस्ट निकाली? जब सबकी लिस्टें निकल चुकी थी, उसके बाद में कांग्रेस, मतलब कांग्रेस। अब देखिए ना, राहुल जी क्या कर रहे हैं। राहुल जी यहाँ पंजाब में, हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं और गुजरात में इलेक्शन है। राहुल जी अपनी पदयात्रा पे लगे हुए। अरे कहाँ? तो कहने का मतलब क्या है, ये कांग्रेस अपना अस्तित्व खुद खत्म करती जा रही है। एक और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं भारत को एकजुट करने की बात, और कहीं ना कहीं भारत के जो मुद्दे हैं उनको उठाने की बात करी जा रही है। तो वहीं कहीं ना कहीं जो चुनाव चल रहे हैं उनमें वो हिस्सा ना लेकर अपनी पार्टी को ही नीचे स्तर पर लाती जा रही है। बिल्कुल नीचे स्तर पे ला रही है। आपको क्या करना चाहिए था? आपको अगर पंजाब में इलेक्शन, हिमाचल में इलेक्शन है तो हिमाचल में मजबूत बनना था, है ना। आपको गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं तो गुजरात में मजबूत बनना था। तो जब आप अपना रिजल्ट ऐसे, आप तो नेगेटिव में चले जाओगे भाई। आपको देखिए, आम आदमी पार्टी अभी आई, उनके पास में 2 राज्य है, और ऐसे ही कांग्रेस के पास में भी 2 राज्य है। तो कहाँ, वो तो बराबर में आ गए। तभी तो केजरीवाल की इतनी वो हो रही है कि वो कह रहे जी मैं तो प्रधानमंत्री बनने लायक हूँ। तो आपने देखा होगा, वो शुरू से ही आसमान पे छूने की कोशिश कर रहे हैं, पर आसमान तभी छुआ जा सकता है, मोदी जी ने गुजरात को चमकाया। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी विधानसभा चुनाव में, कौन कौन से वादे किए थे जिन्हीं आधार पर अब वो गुजरात में जा रही है और एमसीडी के चुनाव लड़ने की तैयारी? इन्होंने सिर्फ फ्री के वादे करे हैं, कोई भी वादा इनका बिना फ्री का नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, हर आइटम फ्री।
फ्री के चक्कर में इन्हें वोट दे दो, बाद में तुम कुछ काम मत करो, घर में आराम से लेटो, कुछ तुम्हें करना नहीं, बिजली तुम्हें फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, खाने को भी दे देंगे कुछ दिन बाद। दिल्ली में उन्होंने फ्री पानी फ्री बिजली की बात कही थी। पानी कहीं भी जाओ सड़ा हुआ पानी आता नहीं है समय पे, और आएगा तो पानी कहते थे आरओ की तरह पानी घर में आएगा, आज सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ये बात बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के दौरान अपने वचन पत्र में कही है, हर घर नल और झुग्गी वाले को घर। तो क्या बीजेपी इस पर कायम होगी? बिल्कुल करके दिखाएगी। आज पार्क देखो एमसीडी के, आज उनकी पार्किंग देखो जो फ्लोर वाइज बनी हुई है, आज उनके स्कूल देखो, इनकी तरह नहीं है बाहर से पुताई कर दी। आज देखो इनके प्रिंसिपल नहीं है 851 स्कूलों के अंदर, ठीक है, टीचरें नहीं है, कम से कम 2000 टीचरें नहीं है इनकी। अच्छा, फ्री की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, तो गुजरात में जाकर भी फ्री पानी फ्री बिजली की बात करें, यहाँ पर दिल्ली में भी उन्होंने वादे किए थे फ्री को लेकर कि फ्री वाईफाई लगवाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा दिए जाएंगे। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे ऑन उन्होंने रिकॉर्ड में कह रखा है। बता दो 15 लाख कहाँ लगे हैं? जमुना की सफाई कहा था इन्होंने 2 साल में, 2 साल के 8 साल हो गए, जमुना जी मैया अभी साफ नहीं हुई। ये कूड़े के पहाड़ पे राजनीति करने चढ़ जाते हैं, लेकिन एक बार जाके जमुना जी को भी तो देखें। आज स्मोक टावर लगाए थे 25-25 करोड़ के 4, वो पैसा किसका है? आपका हमारा है ना। क्या पोल्यूशन खत्म हुआ? हमारा हिंदुओं का त्यौहार एक ही था दिवाली, उस पर भी पटाखे बैन कर दिए इन्होंने। क्या उससे पोल्यूशन कम हुआ? नहीं। एक दिन के पटाखे से पोल्यूशन हो जाएगा, और तुम्हारे जो है जमुना जी में पोल्यूशन हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी एक दूसरे को टक्कर दे पाए? भाई मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, ना पड़ो इनके चक्कर में, और मोदी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। तो कौन जीतेगा फिर इस बार? वहाँ बीजेपी जीतेगी। गुजरात में एमसीडी चुनाव में एमसीडी में बीजेपी आएगी, क्योंकि उसने काम किया है। बीजेपी ने जो है एमसीडी के अंदर सड़कें बनाई, गलियां बनाई। इन्होंने क्या किया? उनके सीवर लाइन तोड़ने के चक्कर में सारी गलियां तोड़ दी। देखो ना कितना गलत काम किया इन्होंने। आज वो गलियां टूटी हैं तो ये अपने कैमरे पे दिखाते हैं, देखो जी एमसीडी ने क्या काम किया है। ये नहीं दिखाते जब बनी थी, जब एमसीडी शुरू में आई थी सारी गलियां पक्की करी थी, और इन्होंने तोड़ ताड़ के उसके अंदर सीवर लाइन डाल ली है, कभी पानी की लाइन डाली, लेकिन उनमें पानी आज भी नहीं आया। पानी वही गंदा आ रहा है क्योंकि फ्री है। तो क्या ऐसी योजना बीजेपी अलग योजना लेके आएगी कि घर घर पानी आएगा और झुग्गी वालों को घर? बिल्कुल साफ, इनकी तरह झूठ नहीं बोलेगी, ढोंग नहीं करेगी, बिल्कुल साफ पानी देगी। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वादे दिल्ली में किए थे उसी आधार पर गुजरात और एमसीडी में चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रही है। तो कितने वादे उन्होंने दिल्ली में पूरे किए हैं और कितने वादों पर आम आदमी पार्टी खड़ा उतर के आई है, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।